मौसम बदल रहा है। बसंत आने वाला है। लग नहीं रहा। देश की राजधानी दिल्ली की हवा खराब है। सिर्फ राजधानी ही नहीं, हर महानगर की यही हालत है। हर प्रकार के प्रदूषण से देश परेशान है। दूषित हवा, गंदा पानी, शोर शराबा, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार ही नजर आता है। राशन के दुकानदार से लेकर संसद के चौकीदार तक सभी परेशान हैं। davos में हुए सम्मेलन में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भारत के बारे में कहा कि भारत के लिए अमेरिका के टैरिफ से कहीं बड़ी आर्थिक चुनौती प्रदूषण है। मैं उनकी बातों से सहमत हूं। जितना खर्च आज भारत प्रदूषण के कारण कर रहा है, वह चिंताजनक है। डाउन टू अर्थ के आंकड़ों के अनुसार भारत का सालाना स्वास्थ्य बजट जीडीपी का 3.8% होता है, जो 73 से 108 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ, जिसमें से 1 से 3% हिस्सा सिर्फ प्रदूषण के कारण खर्च होता है, जो 36.8 से 95 बिलियन डॉलर हुआ। अगर इसमें समय पूर्व हुई मृत्यु के कारण उत्पादन के आर्थिक नुकसान को जोड़ दें, तो यह हमारी जीडीपी का 3 से 9% तक पहुंच जाता है। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए हर साल प्रदूषण पर खर्च करने के बाद भी 17 लाख जाने जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक संस्थाएं अब अपना वर्चस्व खोती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की अब कोई सुनता नहीं। अमेरिका, जो नेटो से लेकर यूएनओ में अपनी अहम भूमिका निभाता आया है, अब अपनी जिम्मेदारियों से थक गया है लगता है। वह खुद ही वर्ल्ड ऑर्डर पर खतरा बन गया है। नोबेल प्राइज का भी क्या मतलब बचा है जब कोई भी उसे दान कर सकता है। ऐसी दशा में मेरे पास एक परिकल्पना है जो संभवतः वैश्विक राजनीति से लेकर स्थानीय प्रशासन की दशा को बेहतर दिशा दे सके। जीवन की जरूरतों का अनुमान लगाते हुए मैंने 3 त्रयों की कल्पना की है: आवश्यक त्रय, अस्तित्वगत त्रय और शाश्वत त्रय। खाना, संभोग और खतरा आवश्यक है। शरीर, आत्मा और चेतना मिलकर हमें अस्तित्व देती हैं। आखिर में सत्य, ईश्वर और जीवन शाश्वत हैं। सत्य, ईश्वर और जीवन में कोई अंतर नहीं। जीवन नहीं तो सत्य और ईश्वर के बारे में किसे चिंता होगी? क्या पेड़ पौधे, पशु पक्षी में जीवन नहीं होता? अगर नहीं होता तो गाय से लेकर तुलसी को पूजा नहीं जा रहा होता। और जो सत्य नहीं है, वह ईश्वर कैसे हो सकता है? सनातन दर्शन हमें अद्वैतवाद में यही तो बता रहा है। जीवन के आधार को ही आत्मा का नाम दिया गया है। चेतना आत्मा का वर्तमान है। जहाँ मन और शरीर एक साथ होते हैं, वहीं हम भी होते हैं। हम हर दिन क्या कर रहे होते हैं? खाना तलाश रहे होते हैं, संभोग से अमर होने का रास्ता खोज रहे होते हैं, और किसी भी तरह के खतरे से खुद को और अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जीवन शास्त्र की यह अवधारणा विस्तार से आपको मेरी किताब लाइफ इकोनॉमिक्स में मिल जाएगी। अब वापस आते हैं प्रदूषण पर। इसके पहले कि हम समाधान पर पहुंचे, हमें कारण समझ लेना चाहिए। प्रदूषण के दो मुख्य स्रोत उद्योग और वाहन से निकलता धुआं है। यह समस्या शहरों और महानगरों में ज्यादा है, क्योंकि शहरों का विकास ही उद्योगों के कारण हुआ। वहां कारीगरों की जरूरत बढ़ी, जिस कारण गांव से लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं। कोई फैक्ट्री या कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है? हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्ट बना रही है। कोई कपड़ा बना रहा है, कोई हवाई जहाज। हर उत्पाद जो बाजार में मौजूद है, हमारे आवश्यक तरह से जुड़ा हुआ है। बाजार से हर घर सबसे पहले खाना आता है। कपड़े से लेकर कॉस्मेटिक, मनोरंजन से लेकर प्रचार में संभोग है। सृजन की बुनियाद ही संभोग पर आधारित है। एक अकेला आदमी क्या बनाता, क्यों बनाता? न उद्योग होता, न प्रदूषण। आखिर में बीमा से लेकर वकालत का व्यापार खतरे पर ही तो आधारित है। खतरा ना होता तो एलआईसी की किस्तें क्यों भर रहे होते हम? आवश्यक क्रय की जरूरतें तो बाजार से पूरी हो जाती हैं, पर शरीर, आत्मा और चेतना को बाजार से कुछ ज्यादा चाहिए। शरीर को स्वास्थ्य चाहिए, जो सिर्फ जिम खाने या अस्पताल में नहीं मिलता।
उसे ध्यान चाहिए। जहाँ चेतना का काम शुरू होता है, ध्यान तो सब दे रहे हैं, पर ध्यान का केंद्र कहाँ है, यह ज्यादा जरूरी है। अस्तित्वगत त्रयों की जरूरतें व्यक्ति और समाज के संबंध को आकार देती हैं। शरीर को कसरत चाहिए, चेतना को ज्ञान और आत्मा को आनंद। इसमें से कोई भी चीज हमें बाजार में नहीं मिलती। व्यक्ति की इच्छा और समाज की संरचना पर अस्तित्व की समग्रता और समृद्धि निर्भर करती है। आनंद का भोगी व्यक्ति खुद है, पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यक्ति समाज पर निर्भर करता है। इसका निजीकरण अर्थ की बर्बादी है। आज धर्म के बाद सबसे बड़ा धंधा शिक्षा बन चुकी है। सत्य, ईश्वर और जीवन का केंद्र व्यक्ति खुद होता है। समाज बस उसके व्यक्तित्व का आईना है, जो साहित्य हमें दिखाता है। जिस देश काल का साहित्य अच्छा होगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति भी आपको अच्छी मिलेगी। जितनी दुनिया को हम जानते हैं, बस उतनी ही अपनी है। हम जितना सोच सकते हैं, बस उतनी ही पहचान हमारी है। आप खुद सोच कर देखिए, इच्छा कहाँ से आती है? स्वतंत्रता से। सोचने के लिए, सपना देखने के लिए हम सभी आजाद हैं, अच्छा भी, बुरा भी। क्या अंतर है अच्छाई और बुराई में? जीवन। जो जीवन के पक्ष में है, अच्छा है। जीवन सांस के चश्मे से देखें तो प्रदूषण का मुख्य कारण आर्थिक है। कोई भी समस्या हो, आर्थिक ही होती है। शहरों में सिर्फ सुख का सपना देखकर ही अपना गांव छोड़कर लोग नहीं जा रहे। आवश्यक त्रय से जुड़ी आपूर्ति के लिए भी पलायन हो रहा है। खून पसीना बहाकर एक किसान अपने घुटने का इलाज नहीं करवा पा रहा, कर्ज में डूबा है। सरकारी शिक्षक सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, नेता की आओ भगत से लेकर जनता का वोटर कार्ड बनवा रहे हैं। महीनों से वेतन का ठिकाना नहीं, बेचारे चाह कर भी बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। निजी स्कूलों में भी शिक्षकों का कम शोषण नहीं हो रहा। किसी फैक्ट्री की तरह ये संस्थान काम करते हैं। मुनाफा कमाना ही इनका मकसद बन चुका है। ऐसी दशा में पब्लिक पालिका अस्तित्वगत त्रय की जरूरतों को बाजार से आजाद कर सकती है। आज की अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा बदलाव करने से प्रदूषण की भी समस्या का निदान मिल सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जितना टैक्स हम भारत के लोग भरते हैं, वह मुख्यतः सीधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जाता है, जिसमें से 26-27% सिर्फ इनकम टैक्स का होता है, जो सीधा केंद्र सरकार को जाता है। अगर हम भारत के लोगों को अपनी कमाई का सिर्फ 20% हिस्सा भी मिल जाए, तो हम अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। हर गांव, हर शहर में जब बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगेंगी, तो पलायन रुकेगा। पलायन के कम होने से शहरों पर दबाव घटेगा। जब स्कूल जाने के लिए बच्चों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने नहीं जाना होगा, तब वाहनों की जरूरत कम पड़ेगी। जबरदस्ती शहरों में खुल रहे उद्योगों की जरूरत कम होगी। इस तरह प्रदूषण पर नियंत्रण संभव हो पाएगा। यही नहीं, जब लोग अपने घर, अपने पड़ोस में सुरक्षित होंगे, तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को क्यों लालायित होगी? टैक्स की इस संरचना में पब्लिक पालिका एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। वैसे विस्तार से इसका मैनिफेस्टो आप आज ही पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।